हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा इंग्लिश का पेपर? फोड़ दिए ना? तबाही मचा दिए ना? मैं बोला था यार जो मैं दूंगा वही आएगा और फाइनली इंग्लिश में वही आया। कितने सारे क्वेश्चन भर भर के देखने को मिला है। और इंग्लिश का पेपर कैसा गया अभी तक आपने हमें सही से बताया भी नहीं। ये तो गलत बात है। जब जब एग्जाम में तुम टॉप करते हो हमसे डिस्कस नहीं करते, और जिस दिन तुम्हारा पेपर बिगड़ जाता है उस दिन चले आते हो कमेंट करने। तो सबसे पहले कमेंट करके आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इंग्लिश का पेपर कैसा गया भाई साहब। अब देखो, आपके सामने मैं एसएसटी का सेट नंबर सेकंड लेकर के आ चुका हूं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि साहब आप परीक्षा अध्ययन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही बता दो। बिल्कुल सही बात है। देख यार, या तो तू मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मेरे से ले ले या तो ले ले से मेरे से पेपर। दो में से कोई एक ही चीज कर पाऊंगा। एंड जब मैंने टेलीग्राम पर वोट कराया, वहां पर ज्यादा वोट था पेपर को लेकर के, इसलिए मैं तुम्हारे सामने पेपर लेकर के आया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक मैं तुमको मोस्ट आईएमपी नहीं पढ़ाता था बल्कि पेपर ही सॉल्व कराता था, और सारे क्वेश्चन यहीं से आते थे। तो परेशान मत हो तुम, अब पेपर को ही कर लो। अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ना केवल बताऊंगा बल्कि समझा भी दूंगा, अलग से डिटेल वीडियो बना करके। तो इस चीज को समझ गए। अब देखो, मेरे पास कुछ बच्चों को मैसेज आता है कि सर एक बात बताइए, अगर आपका हम कोर्स परचेस करते हैं, अगर हम आपका कोर्स परचेस करते हैं टॉपर सीरीज का, तो हमारा कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो देखो, अगर आप टॉपर सीरीज को परचेस करते हो ना, तो अगर तुम्हारा परसेंटेज 60 या 70 आता है तो लिटरली उसमें ग्रोथ होगा और जाकर के 80 तक टच हो जाएगा। इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फटाफट हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है सेट नंबर 2 में और क्या होगा उसका सही आंसर। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। एंड यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का प्रारंभ किया गया। यार मैंने सेट नंबर ए में बताया था कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था और 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उत्तराखंड में। अच्छा, किस नेशनल पार्क में? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। अच्छा, उसका नाम भी चेंज हुआ है अभी। अभी उसका नाम चेंज होकर के हैली राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। टिस्को क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा है कि टिस्को के अंतर्गत क्या आता है। तो सिंपल सा हमें यहां पर क्या टिक करना है, यहां पर निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर हमारा सहकारी क्षेत्र। तो टिस्को के अंतर्गत आपका आता है निजी क्षेत्र, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था, समाज सुधारक था। कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला कितने साक्षर थी? तो हमारे भारत देश में महिला की साक्षरता थी 64%, है ना। 70 में से 64% महिला साक्षर थे और 74% पुरुष है। मतलब 10 और बढ़ा दो तो पुरुष की साक्षरता पता चल जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि एक दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जिस देश में सिर्फ एक दल हो, एक दलीय, है ना। ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? कौन सा है? केरल है। गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में फटाफट देख लीजिएगा। अच्छा सुनो, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ में से कहते हैं झूम खेती, है ना। झूम तो नाम सुने होगे, अरे झूम नहीं तो बेवर सुने होगे। तो झूम कहो, बेवर कहो, ये सब छत्तीसगढ़ में इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट कहता है कि विनिर्माण उद्योग को सामान्यतः डैश 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 की रीढ़ समझते हैं, तो इसे आर्थिक विकास की रीढ़ समझते हैं। तो यहां पर क्या लिखना था? आर्थिक विकास। ओके, दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश डैश में शुरू हुआ है। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ है, तो यहां पर हमें 1920 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अगर प्रजातांत्रिक सरकार है तो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा ना, जनता के लिए काम करेगा। नेक्स्ट कहता है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बड़ी कंपनी को क्या कहते हैं? तो बड़ी कंपनी को क्या कहते हैं? गजब का प्रश्न पूछा है। बड़ी कंपनी को डैश डैश कहते हैं। तो यहां पर आपको सिंपल सा क्या लिखना है? बड़ी कंपनी को उच्च आय वाली कंपनी कहते हैं। बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज आप इंग्लिश में देख लीजिएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है ट्रू फॉल्स मतलब सही गलत बताइए। पहला नंबर क्या कहता है कि भाखड़ा नागल बांध क्या सतलज नदी पर बनी है? हाँ बिल्कुल सही बात है। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम होने पर क्या अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं? गलत बात है। ठीक है, निर्यात मूल्य कम नहीं बल्कि अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वोट देने का अधिकार है। तो क्या बोला है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं, गलत बात है। सभी नागरिकों को नहीं है, लेकिन अगर वो 18 साल का हो गया है वोट दे देगा। अभी तुम 18 के नहीं हुए, तुम वोट नहीं डाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर साहब डाल सकते हैं। अरे अपनी बात कर रहा हूँ रे। भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करता है। बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण का प्रारंभ 1981 में हुआ? नहीं रे, 1991 में आया है। एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 200% श्योर है यहां से क्वेश्चन आएगा। बस जो बता रहा हूं वो करते जाओ यार, है ना, जो बता रहा हूं वो करते जाओ। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। इंग्लिश में नहीं गया, इसमें जाएगा। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बस करते बस जाओ, अपनी गाड़ी चलाते जाओ, गाड़ी स्पीड में भगाना जब मैं बोलूं तो, वरना मेरे साथ चलना। आगे बढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी छोड़ते हैं भाई। ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, तो ये रहा गुरुग्राम। नेक्स्ट कहता है भाई भोसले, ये क्या लिखा है रे, भाई भोसले ट्रेड यूनियन के मुख्य कार्यकर्ता थे। संघ सूची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा। नेक्स्ट कहता है संगठित क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। आरबीआई का बैंकों का बैंक कहलाता है, मतलब बापू का बाप, है ना, बैंकों का बैंक जैसे होता है ना, बापू का बाप तुम्हारा बब्बा, वैसे हो गया भैया आरबीआई। और तुम्हारा रियो डी जेनेरियो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। खत्म भाई। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में फोटो खींच लीजिए। कैसा है, ठीक ठाक समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों तक साझा कर दो। वैसे मैं साझा करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत ही कम बोलता हूँ, ज्यादातर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोल दिया हूँ तो लाइक एक तो बनता है। और देख यार, अगर तेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया ना, तो अब इधर उधर तू भटकना बंद कर दे। अगर तू केवल और केवल मिडिल एजुकेशन जुड़ता है तो यकीन मान तेरा पेपर फोड़ फूट जाएगा भाई। पेपर तू फाड़ के आएगा, यकीन मान भाई, इतना भरोसा रख। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने कंटेंट के ऊपर। तभी तो जाकर के देख रहे हो किस दिन मैं 75 में से 71 नंबर, 63 नंबर इंग्लिश का 63 नंबर का पूरा पूरा पेपर आया, सेम टू सेम जो मैं पढ़ाया था वही। मेरे बच्चे फोड़ के आए हैं। कोई कह रहा सर मेरा 65 नंबर कर आ जाएगा, कोई कह रहा 60 नंबर, कोई कह रहा 62 नंबर। लेकिन मिडिल एजुकेशन जो क्लेम करता है वो 63 नंबर क्लेम करता है, क्योंकि भाई 63 नंबर का सेम टू सेम आया है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दो। वर्नाकुला प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया है 1878 में। नेक्स्ट कहता है कि लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? तो लैंगिक विभाजन है महिला और पुरुष के काम पर। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? चीन में एक ही सरकार है। चीन में 15 साल के लिए बनता है, हमारे यहाँ 5 साल के लिए बनता है। किन्हीं दो देश का नाम बताओ जहां मजबूत लोकतंत्र है? सबसे पहले हमारा भारत है और दूसरा अमेरिका है। भारत और अमेरिका लिख देना। नेक्स्ट कहता है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो पहला क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र का है। और भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। टेक अ स्क्रीनशॉट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। चल भाई कमर कस ले, अब 2 नंबर के क्वेश्चंस को फटाफट हम सॉल्व कराने वाले हैं। और टेंशन मत ले, बस तेरे को सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर दिया ना है, ठीक है? चलो भाई, चलो भाई, अब देख तमाशा कल के पेपर में कैसे क्वेश्चन छपते हैं। पूरे में से पूरे छपेंगे अगर तुमने सभी सेट को देख लिया तो। ओके, चलो सबसे पहले कहता है पवन अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण से क्या आशा है? आइए देखते हैं फटाफट इसका आंसर। ये क्या खुल गया? ये रहा तुम्हारे सामने पवन का अपर्दन, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे सामने मृदा का संरक्षण। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और पूरा बड़ी चिपका करके चले आना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो यार, एक तुम्हारे लिए ना मैं तगड़ा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ 20 तारीख से। कंटेंट क्या रहेगा थोड़ी मैं समझा देता हूँ। हम लॉन्च कर रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2026, जिसमें क्लास 10th के पूरे चैप्टर को शुरू से पढ़ाया जाएगा, पार्ट 1 से लेकर के और जितने भी चैप्टर्स हैं। 45 दिन का कोर्स रहेगा, 45 दिन में सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो इस कोर्स का नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। इससे बनाएंगे हम आपको टॉपर। पिछले साल मिडिल एजुकेशन से 5 टॉपर निकले थे, जिसमें से 2 टॉपर एमपी टॉपर थे, 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। इस बार मेरा टारगेट था कि 10 टॉपर मिडिल एजुकेशन से निकले। हम हर बार टारगेट बढ़ाते आते हैं। इसके पिछले के पिछले साल 1 टॉपर था, इसके और पिछले साल 0 टॉपर था, फिर 1 मैंने बढ़ाया, फिर मैंने 5 बढ़ाया, और इस बार मेरा 10 टारगेट है। तो 10 टॉपर में आपका भी नाम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एमपी टॉप करना बड़ी बात होती है। परेशान मत हो, मिडिल एजुकेशन तुम्हारे साथ है, A to Z पढ़ाऊंगा, शुरू से पढ़ाऊंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कोर्स से जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, सभी सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास चलेगी। डेली लाइव क्लास 4 से 5 घंटे, और डाउट सेशन भी रखा जाएगा।
जो जो भी चीज़ पढ़ाएंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब परीक्षा को ध्यान रख करके पढ़ाएंगे, ये नहीं कि फालतू हम रामायण पढ़ाने बैठे, नहीं। परीक्षा को ध्यान रख के पढ़ाएंगे। टॉपर का ट्रिक बताएंगे, टॉपर किस प्रकार से रिवीजन करता है उसका सीक्रेट बताएंगे। और जो भी पढ़ाया जाएगा इसका नोट्स दिया जाएगा अल्ट्रा एचडी फॉर्म में। इस नोट्स को तुम सेव करके रख सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को भी दे सकते हो। तो बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। और 45 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, मतलब ये 5 तारीख को 5 जनवरी तक क्लासेस पूरी खत्म हो जाएगी। फिर तुम अपना डाउट पूछो हमसे। फिर हम ऐसा नहीं कि तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारा साथ तो हम तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे, है ना। फिर तुम हमें डाउट पूछ सकते हो, मतलब तुम हमसे जुड़ जाओगे, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम जुड़े रहेंगे। हमसे तुम कोई भी प्रश्न पूछते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला क्लासेस। अगर तुम्हें जुड़ना है, मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जा करके, और सिंपल सा पेड कोर्स के ऑप्शन में जाना, वहां पर दिखेगा तुमको टॉपर सीरीज वर्ष 2026, और कोर्स को परचेस कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। कोर्स को परचेस करने के लिए वैसे वहां पर प्राइस दिखा जाएगा आपको 399, लेकिन इतना पे मत कर देना। एक मैं कूपन कोड देता हूँ TOP टॉप और 1010 टॉप 10, अगर कूपन कोड लगाते हो तो भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। आज इसका लास्ट डेट है, आज का यदि कूपन एक्सपायर हो जाएगा तो फटाफट जाकर के इनरोल करो और बनो अपने स्कूल के, अपने मध्य प्रदेश के टॉपर। और क्लासेस कुछ इस प्रकार चलेगी, क्लासेस का शेड्यूल आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है। और अर्थों में कहता है कि खरीफ की फसल क्या है, कोई 2 खरीफ की फसल का नाम लिखो। तो झूमिंग कृषि के बहुत सारे नाम है। करतन दहन, ठीक है, उत्तर प्रदेश और असम में कहते हैं झूम, छत्तीसगढ़ में कहते हैं दीपा, और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहते हैं मिल्पा, ठीक है। एंड खरीफ की फसलें क्या है, इसका आंसर लिखा गया है, उदाहरण है चावल और मक्का, ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। फर्म कहता है निजी उद्योग क्या है, निजी उद्योग क्या है, तो ये रहा तुम्हारे सामने सार्वजनिक उद्योग। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ये रहा तुम्हारे सामने निजी उद्योग, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रेल परिवहन की विभिन्न समस्या का वर्णन करो, है ना। रेल के टाइम में कौन कौन समस्या का सामना करना पड़ता था। फर्म कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन से और कितनी दूरी पर बनाया गया है, तो ये रहा तुम्हारे सामने रेल परिवहन, ठीक है, आप इसका फोटो खींच लो। एंड ये रहा सबसे लंबी सड़क सुरंग, ठीक है, तो इसके बारे में ये यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जाल बेराइन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और अथवा कह रहा है कि निरंकुशवाद से क्या आशय है, तो ये रहा तुम्हारे सामने जाल बेराइन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने निरंकुशवाद, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि बहिष्कार से क्या आशय है। और अथवा में कह रहा है गांधी जी ने हिंद स्वराज के स्वराज प्राप्ति का क्या साधना बताया था, तो ये रहा तुम्हारे सामने बहिष्कार क्या होता है। एंड ये रहा गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया था, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध कहा जाता है, क्यों, ये प्रश्न पूछा गया है। और अर्थम कहता है कि बीटो बीटो मतलब निषेधाधिकार का क्या अर्थ होता है, तो ये रहा तुम्हारे सामने प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध कहा जाता है, क्यों, तो ये आंसर लिखा गया और बीटो वाला आंसर ये रहा, ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी। और अथवा में कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समझाइए, तो ये रहा तुम्हारे सामने मुद्रण तकनीकी, ठीक है, तो इसका भी फोटो खींच लीजिए, ठीक। एंड नेक्स्ट ये रहा अथवा वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम ने अपनी जातीय समस्या को कैसे हल किया था। और अथवा में कह रहा है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है, तो ये रहा तुम्हारे सामने बेल्जियम वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर की राजनीतिक दल से क्या आशय है। और यहीं प्रथम कह रहा है कि राजनीतिक दल की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, तो ये रहा तुम्हारे सामने राजनीतिक दल, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 16 के प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो कृषि संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और इससे एग्जाम्पल हो गया जैसे कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन, सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अगर अधिक लोग कोई कार्य में लगे हैं उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये रहा आपके सामने प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, एंड इस प्रकार से आंसर लिखना है। और ये रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है। और अथवा क्या क्या कहता है कि क्या कारण है कि कुछ बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर। ये रहा सबसे पहले विकास की भूमिका, ठीक है, एंड क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर की वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण को बताना है। और यहीं पर अर्थों कह रहा है कि वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग और इस कथन को स्पष्ट कीजिए, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके अथवा वाला, ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुत सारे उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती है, क्यों। और अथवा में कह रहा है कि
1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो आइए देखते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने नेक्स्ट बहुत सारे उद्योग वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा अथवा वाला, ठीक है, 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर कहता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या है, इसके लाभ बताइए। और अथवा में कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के 3 गुण को बताना है। तो ये रहा सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा संघीय शासन व्यवस्था के 3 गुण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्र पतन का वर्णन करना है। और अथवा में कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रेल की प्रमुख समस्या का वर्णन कीजिए। तो ये रहा तुम्हारे सामने पतन वाला, ठीक है, 4 अंक की प्रश्न है, तो ये पूरा पूरा लिखना है। और ये रहा पूरा का पूरा वर्तमान भारतीय रेलवे की समस्याएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखना है। और अथवा में क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा तुम्हारे सामने असहयोग आंदोलन के 4 कारण, और ये रहा महिलाओं की भागीदारी, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, 23वां नंबर कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिखाना है ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकापारा। नेक्स्ट क्या कहता है, नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला और विजयपुर हजारी विजयपुर जमशेद पाइपलाइन, ठीक है। तो आइए दिखा देते हैं मानचित्र में, यहाँ पर मैं मानचित्र लेकर के आया हूँ इस बार। सबसे पहले कहता है ताप्ती नदी, सिक्किम, ठीक है। तो देखो ताप्ती नदी, पहले देख लो ताप्ती नदी कहाँ पर है हमारा, ये नर्मदा नदी बहती है ऐसी, ठीक है, और ऐसी ये बहती है ताप्ती नदी। तो ये रहा तुम्हारे सामने ताप्ती नदी, ठीक है। अब सिक्किम कहता है, तो ये रहा तुम्हारे सामने सिक्किम, ठीक। तो ये मैं लिखूंगा पहला नंबर और ये लिखूंगा दूसरा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चित्रदुर्ग और काकापारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं चित्रदुर्ग कहाँ है। चित्रदुर्ग ये रहा तुम्हारे सामने यहाँ पर चित्रदुर्ग, ठीक है, ये रहा तीसरे नंबर का। और काकापारा आपको स्वयं फाइंड करना है, एक मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट नर्मदा नदी कहता है, तो ये मैंने बता दिया, नर्मदा नदी ऐसी बहती है, ठीक है। तो ये रहा पहले नंबर का नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर, शिलोंग, शिलोंग कहाँ पर है तुम्हारा, शिलोंग है ये इधर है, तो ये रहा तुम्हारे सामने शिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बैलाडीला, बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, तो ये यहाँ पर रहा तुम्हारे सामने बैलाडीला की खान, ठीक है, ये यहाँ पर बैलाडीला की खान है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, क्या बचा अंतिम में, हजारी विजयपुर जमशेदपुर गैस पाइपलाइन, तो ये रहा तुम्हारा पाइपलाइन, इस प्रकार से बना है। एंड ये तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक है, एक सेकंड, ये रहा तुम्हारा पाइपलाइन इस प्रकार से, ठीक, ये भी कंप्लीट होता है पूरा पूरा मैप। बाकी मैप को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, परेशान मत होना। इस प्रकार से लो, हमारे सेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चन थे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अगर इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली कल का एग्जाम तुम फोड़ने वाले हो। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, तभी जाकर के थर्ड पार्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।